हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आज एक छोटी सी बात लेकर के आया हूँ कि परंपराएं किस तरीके से शुरू होती हैं। यानी कि आज से बरसों पहले एक मंदिर था और उस मंदिर के अंदर कुछ पुजारी और गुरुजी रहते थे और उनके शिष्य रहते थे। जब वहाँ पर एक पालतू बिल्ली थी और जो पालतू बिल्ली थी जब भी कभी सुबह शाम रोज़ गुरुजी यानी कि सेवा में बैठते थे और वो पूजा करने के लिए जब मंदिर में बैठते थे तो उनकी वो पालतू बिल्ली थी, उनको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करती थी, परेशान करती थी। तो फिर गुरुजी ने बोला कि उनके शिष्यों को कि आप जब भी कभी मैं ध्यान करने के लिए बैठूं तो प्लीज़ आप इस बिल्ली को बांध दो। उसके बाद क्या किया कि जब भी कभी गुरुजी का ध्यान करने का समय होता तो वो क्या करते थे, उस बिल्ली को अपने शिष्य बांध देते थे। अब ये रोज़ की एक परंपरा बन गई कि जब भी कभी गुरुजी ध्यान करने के लिए बैठे तो उस बिल्ली को बांध देना है ताकि गुरुजी को डिस्टर्ब न करें। धीरे धीरे 2-3 साल वो बिल्ली जीवित रही और 2-3 साल के बाद वो बिल्ली मर गई। अब बिल्ली मर गई तो फिर शिष्यों के ध्यान में आया कि वो बिल्ली तो मर गई, अब गुरुजी ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो क्या करें। फिर उनके शिष्यों ने बोला कि कहीं से बिल्ली लानी पड़ेगी। तुरंत उन्होंने फिर ढूंढ करके कहीं से ला करके बिल्ली बांधना शुरू किया। अब उस बिल्ली को बांधा गया और फिर ऐसे करते करते बरसों से ये एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी कभी गुरुजी ध्यान करने के लिए बैठें तो बिल्ली को लाकर बांधा जाता है। अब वहाँ पर घटना ये थी कि वो बिल्ली जो थी गुरुजी को कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करती थी, इसकी वजह से बिल्ली को बांधना था। अब दूसरी बिल्ली नई ला करके बांधने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरीके से हमारे समाज में या कल्चर में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं कि किसी कारण से कुछ चीज़ें शुरुआत की गई थी, उस टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी थी, डिस्टर्ब होते थे, इसकी वजह से वो परंपरा शुरू हुई थी। और इसके बाद धीरे धीरे आज वो कहीं ना कहीं रूटीन लाइफ में एक परंपरा बन चुकी है। अब जहाँ भी कभी अपने को ऐसा लगता है कि ये परंपरा की ज़रूरत नहीं है या ये गलत है, उसके बारे में आप एनालिसिस करिए और आपको एनालिसिस करना है कि ये जो परंपरा क्या वास्तविक हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर आपका दिमाग चलता है कि नहीं हो सकती है तो आपको उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक कॉमन सेंस दे रखा है, हर इंसान को एक तर्क वितर्क करने का एक बुद्धि की शक्ति दे रखी है, उसके बारे में सोचिए। अपने को किसी भी परंपरा को मान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के बाद जहाँ भी कभी आपको ऐसा लगे तो ये मेरी बिल्ली वाली स्टोरी को याद रखना है आपको, ताकि जब भी कभी जहाँ भी ऐसी कोई शुरुआत हुई होगी बरसों पहले, अपने को नहीं पता, तो उस चीज़ को आज कहीं ना कहीं परंपरा में कन्वर्ट हो गया है, अपने को मानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ, फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय भारत।